अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज हमारी एक और क्लास है जिसके अंदर हम लोग दो और पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हम लोगों ने किन किन पैटर्न्स के ऊपर वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हुए हैं। आप लोग ये देखें, ये हमारी टोटल अभी 5 प्लेलिस्ट चल रही हैं जो इनके अंदर इन बाकी अपनी तमाम वीडियो ऐड करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और प्लेलिस्ट भी बनाएंगे। अभी हमारी पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट चल रही है, 4 वीडियोस इसके अंदर हो चुकी हैं ऑलरेडी। इंशाल्लाह 5 वीडियोस आज हो जाएंगी और इनके अंदर हमने जो पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया है वो है जी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने रिसेंट वीडियो में डिस्कस किया था बुलिश और बेरिश पेरेंट के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने कप हैंडल के बारे में डिस्कस किया था, कप हैंडल, इन्वर्स कप हैंडल और डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर सिंपल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमने साथ रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेड भी दिखाई थी। अगर आप लोगों ने हमारे ग्रुप की सारी प्रॉफिट्स हैं, अगर आप लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको नीचे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक चाहिए तो यहाँ पर आप लोग देखें कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को VPN कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का टेलीग्राम चल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इस पर सिंपली आप लोगों ने क्लिक करना है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर ले आएगा। ये हमारे ग्रुप की प्रॉफिट्स हैं। आप लोग देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर हम लोग बनाते हैं। और फ्री सिग्नल है, या ये फ्री ग्रुप पे हम लोग डेली बेसिस पे 3 to 4 सिग्नल देते हैं और मेंबर्स काफ़ी इसमें सेटिस्फाइड हैं और अपने प्रॉफिट स्नैप भी शेयर कर रहे होते हैं। तो आज की हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमने किस पैटर्न के बारे में डिस्कस करना है जी। 2 पैटर्न हैं जी, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्शन का इनके का हिसाब लगाते हैं कि जी जो राइजिंग वेज पैटर्न है वो किस तरफ जाता है और जो फॉलिंग वेज पैटर्न है वो किस तरफ जाता है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर एग्जांपल है। एक जो राइजिंग वेज होता है वो एक मार्केट के अपवर्ड ट्रेंड के अंदर बनता है, यानी कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में होती है, ऊपर जाके वो एक पैटर्न बनाता है हाई राइजिंग वेज, और जिसके अंदर हाई टॉप्स होती हैं, यानी कि उसकी एक टॉप होती है, फिर अगली हाई टॉप होती है, उसके बाद अगली हाई टॉप होती है, फिर अगली हाई टॉप होती है। ठीक है। ये पैटर्न तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये ब्रेक डाउन ना दे दे। मैं अभी सिर्फ राइजिंग वेज की बात कर रहा हूँ। राइजिंग वेज तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये कोई ब्रेक डाउन ना दे दे। और जो फॉलिंग वेज होता है आपका, वो आप लोगों का जो पैटर्न आप जो मार्केट का ट्रेंड नीचे आ रहा होता है, मार्केट की जब डायरेक्शन नीचे होती है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है, तब आपका ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है जिसके अंदर इवन लोअर टॉप्स होते हैं, यानी कि एक लोअर टॉप लगा, उसके बाद अगला लोअर टॉप लगेगा, उसके बाद अगला लगेगा, तो उसके साथ लोअर बॉटम इसके अंदर होते हैं। और जैसे ये मार्केट नीचे आई जाती है उसके बाद ये पैटर्न बनता है और ये भी तब तक चलता है जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। ठीक है जी। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं टचेस की भी, कि आपके इतने टचेस पूरे होने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आपका ब्रेकआउट दे रहे ट्रेंड का, क्योंकि ये बेसिकली ये जो आप लोग 2 लाइंस देख रहे हैं ये वाली रेड, ये ट्रेंड होता है। ठीक है जी। ये जैसे इसको ब्रेक कर दे तो तब आप लोग इसकी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन और रीटेस्ट के बाद आप लोगों ने एंट्री लेनी है। ठीक है जी। हम इसको मज़ीद भी अभी डिस्कस करेंगे। अब जो आपका ये राइजिंग वेज का पैटर्न होता है ये हमेशा नीचे जाता है। ठीक है जी। क्योंकि ये मार्केट के अपर ट्रेंड में बनता है, अपर ट्रेंड के अंदर जो मोस्टली पैटर्न बनते हैं वो नीचे जाते हैं। तो अब जैसे ही आपका पैटर्न बनेगा और ये एक पैटर्न के अंदर मूव कर रहा होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लगा के इसको देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। राइजिंग वेज का पैटर्न जैसे ही यानी कि ये ट्रेंड को तोड़ दे। अब यहाँ पे ये कि इसने 3 बार ट्रेंड को टेस्ट किया हुआ है लेकिन इसने ट्रेंड को नहीं तोड़ा। ठीक है जी। अब जो चौथी बार करने आ रहा है, एक्सपेक्टेड ये होता है कि ये जब ये टेस्ट करने आ रहा है तो ये यहाँ से जब ये नीचे निकल जाएगी और इसके ऊपर वापस रीटेस्ट करेगी, यानी कि जब ये ट्रेंड टूट जाएगा इसका मतलब कि ट्रेंड टूट चुका हुआ है और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है। ये होता है आप लोगों का राइजिंग वेज। ठीक है जी। इसको कहते हैं जी असेंडिंग वेज भी कहते हैं। ठीक है जी। और आप लोगों का जी जो फॉलिंग वेज का पैटर्न होता है ये आप लोगों के ये फॉलिंग मार्केट के अंदर जब ये बनता है तो एक ये इसका मतलब होता है कि ये मार्केट जैसे ये इसको ऊपर की तरफ से तोड़ेगा, इसका ब्रेकआउट देगा, तो तोड़ने के बाद आप लोग इसमें लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद मार्केट आप लोगों की मोस्टली जो है वो ऊपर जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये फॉलिंग वेज है आप लोगों का सबसे पहले नंबर पे। ठीक है जी। ये मार्केट का अपर ट्रेंड था, यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न बना, यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया और ये मार्केट जहाँ से ऊपर गई। ठीक है। इंक्रीज हुई। ठीक है। उसके बाद फिर फॉलिंग वेज बना, ब्रेकआउट, उसके बाद फिर मार्केट जहाँ से काफ़ी ऊपर गई। यहाँ पे अब आप लोगों का बना जी राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न आप लोगों का जी जो होता है, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का पैटर्न जो होता है राइजिंग वेज का वो नीचे जाता है। यहाँ से देखिए इसने जैसे ये ट्रेंड को ब्रेक डाउन दिया है, यानी कि इसको तोड़ा है, तो यहाँ से आप लोग देखें कि मार्केट आप लोगों की सिंपली नीचे आई है। ठीक है जी। एक और राइजिंग वेज जहाँ पर हमारा बना हुआ है, यहाँ पे देखिए जी ये राइजिंग वेज आप लोगों का कंप्लीट हुआ है और जैसे ही इसने इस ट्रेंड को तोड़ा है, अभी ये पहले इस ट्रेंड के अंदर मूवमेंट दे रहा था, मूवमेंट देने के बाद जैसे ही ये ट्रेंड टूटा तो मार्केट भी वहाँ से क्या हुआ जी नीचे आ गई है। ठीक है जी।
और इसकी हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर भी एग्जांपल देख लेते हैं जी कि आप लोगों ने इसको बनाना कैसे है जी। अभी हम लोग इसको सिंपली देखते हैं जी। बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने एक दफ़ा ये पैटर्न लिया था। बिटकॉइन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यानी कि इजीली आपको चार्ट में मिल जाता है। इसके लिए एक तो कोई स्पेसिफिक किसी भी पैटर्न के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता। आपको जिसमें भी वो मिले तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई पैटर्न वगैरह बनाना है, आप लोगों को श्योर नहीं है कि वो सही आप लोगों ने बनाया या नहीं है सही बनाया, क्योंकि स्टार्ट में आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप लोग हमारे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एडमिन को मैसेज करके उसकी तस्वीर सेंड कर सकते हैं आपको, तो वो आपको बता देगा कि आपका पैटर्न सही है या नहीं। अगर तो सही है तो ये किस तरह सही है, और अगर आप ये गलत है तो आप लोग इसको मजीद सही किस तरह कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पैटर्न भी हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है जी। हर चीज़ के अंदर ऐसे लेट होता है, ये भी आप लोगों को बस एक्यूरेसी बताते हैं। ठीक है जी। आप लोगों की जो ट्रेड होती है इसके अंदर एक्यूरेसी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने बिटकॉइन 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है जी। अब यहाँ पर एक राइजिंग वेज का पैटर्न है। अब राइजिंग वेज मैंने आपको कहा था, जो राइजिंग वेज पैटर्न होता है वो किधर को जाता है जी, नीचे को जाता है जी। ठीक है जी। अब सिंपली इसके लिए आपको जिस टूल की ज़रूरत है वो है जी, मैं पर्सनली इसके लिए जो टूल यूज़ करता हूँ वो है ट्रेंड लाइन। लोग कोई और भी यूज़ करते होंगे, मुझे उनका नहीं पता। मैं पर्सनली इसको ट्रेंड लाइन पे यूज़ करता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में भी ट्रेंड लाइन को फेवरेट्स में ऐड किया था, तो आपने ट्रेंड लाइन को यहाँ से क्लिक करना है, और जो यहाँ से एक जो मार्केट का ट्रेंड है, एक तो आप बॉडी टू बॉडी भी लगा सकते हैं या वीक टू वीक भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको लगाते हैं जी। ये देखें, मार्केट ने इस ट्रेंड के अंदर मूवमेंट दी है आपको। ठीक है जी। ये देखें, ये एक मार्केट का ट्रेंड था। इस ट्रेंड के अंदर मार्केट ऊपर जा रही थी और इसने इसके अंदर आपको मूवमेंट दी है। और अगर हम इसको ऊपर से भी कवर करें यहाँ से, ये देखें ये वाला एरिया ये, ठीक है जी। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ये आपकी कैंडल्स को कवर कर ले। ठीक है जी। ये आप लोग देखें कि ये आप लोगों का बनाता है जी राइजिंग वेज। राइजिंग वेज अब ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये बनाया है कि ये इस तरह का बनता है। ठीक है जी। और इस तरह बनता है। ठीक है। ये जी आप लोगों का राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा था, और यहाँ पर देखें कि ये ब्रेक हुआ है। ठीक है जी। इसने ये वाली कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हुई है। ठीक है। उसके बाद अगली रेड कैंडल देखें, यानी कि इसने इस ट्रेंड को तोड़ दिया। ठीक है जी। और उसके बाद मार्केट आप देखें कि किस तरह यहाँ से मार्केट डाउन गई है। ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि कॉइन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ है। ठीक है जी। अगर हम इसकी परसेंटेज को देखें तो जैसे ये राइजिंग वेज का पैटर्न आप लोगों का टूटा है, तो कॉइन यहाँ से ऑलमोस्ट 14% डंप किया है। ठीक है जी। आप लोग इसकी सिंपली एंट्री ले सकते हैं, और इसको अगर आप लोग होल्ड करना चाहें आप लोग होल्ड भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स को भी आप होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग का तरीका मैंने आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आप लोगों ने कोई ट्रेड अपनी किस तरह मैनेज करनी है, उसको अगर आपने उसका टारगेट्स वगैरह होल्ड करने हैं तो आप लोगों ने वो किस तरह होल्ड करने हैं। ठीक है जी। ये राइजिंग वेज पैटर्न था। यहाँ पे देखिए कि ये जब ये चल रहा था तो ये एक ट्रेंड के अंदर चल रहा था। ठीक है जी। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देखें, ठीक है जी, इधर देखें और इधर देखें, यहाँ तक ये था जी एक ट्रेंड के अंदर चल रहा था, यानी कि मार्केट ऊपर ही जा रही थी। ये मार्केट आती थी, ट्रेंड को टच करती थी और यहाँ से ऊपर निकल जाती थी। लेकिन जैसे ही इसने इसको यहाँ से तोड़ा है तो मार्केट का क्या स्टार्ट हुआ जी, डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। और मार्केट यहाँ से सिंपली नीचे आई है। ठीक है जी। ये होता है जी आपका सिंपली राइजिंग वेज का पैटर्न। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये राइजिंग वेज हो गया हमारा, और एक हम लोग फॉलिंग वेज की भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे सामने हमने रिसेंट ये लिया था और हम लोगों ने ग्रुप के अंदर भी इसका सिग्नल शेयर किया था इथेरियम का। ठीक है जी। ये इथेरियम का डे वाला चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। अब इसके अंदर भी आप लोगों ने सिंपली, जब आप लोगों को इस तरह का ट्रेंड वगैरह नजर आएगा तो आप लोगों ने सिंपली ट्रेंड लाइन से उसका ट्रेंड लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग इसका ट्रेंड लगा देते हैं, और ये देखिए जी, ये हमारा ट्रेंड लगा, एक ट्रेंड और ये दूसरा ट्रेंड। इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट एक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर मूवमेंट आप लोगों को दे रही है। ठीक है जी। ये देखिए, ये आप लोगों का जी इथेरियम का पैटर्न बना था, और इसके बाद जैसे देखिए कि यहाँ पर भी मार्केट एक ट्रेंड के अंदर थी। अब मैं आपको ट्रेंड समझाता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे इसको लगती थी मार्केट नीचे आती थी। ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखिए इसने वीकनेस टच किया इसको, लेकिन जहाँ पर क्या हुआ है जी, यहाँ पर इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट इसने अब किस तरह दिया कि यहाँ से अब देखिए कि जब नीचे वाले ट्रेंड को टच करने के बाद मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद इसने रीटेस्ट किया जी। ठीक है जी। वापस इसने रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट आप लोगों की सिंपली ऊपर गई है। ठीक है जी। ये होता है जी फॉलिंग वेज। ठीक है जी। एक बात आप लोग याद रखें कि फॉलिंग वेज आप लोगों का ऊपर जाता है और जो राइजिंग वेज होता है वो आप लोगों का नीचे आता है। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है जी, मार्केट ने यहाँ पे जाके एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए,
इस तरह का अगर पैटर्न बन रहा है तो ये आप लोगों का तकरीबन ये अब ये ट्रेंड देखें कि ये ट्रेंड नीचे आ रहा है, ठीक है जी। अब ये नीचे आ रहा है तो इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देना है और यहाँ पर ये इसको मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो नीचे आ रहा होगा वो आप लोगों का फॉलिंग वेज होगा और फॉलिंग वेज मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम इसका ट्रेंड लगाएं, ये देखें ये और ये देखें, ठीक है जी। ये आप लोगों का जी फॉलिंग वेज यहाँ से मार्केट आप देखें कि नीचे वाली डायरेक्शन में आ रही थी। अब यहाँ पर इसको देखें और इसको देखें, ठीक है जी, नीचे आई थी और जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद मार्केट आप लोगों की सीधी किधर गई है, आसमान पे, और ठीक है जी यहाँ से ऊपर गई है। अगर हम इसकी परसेंटेज को मेजर करें तो ये यहाँ पर कितने परसेंट बनता है, ये देखें जी तकरीबन 27% कॉइन का, ठीक है जी। और जो आप लोगों का राइजिंग वेज होता है वो नीचे आता है। अब मैं राइजिंग वेज की भी एक और एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ कि ये देखें, ये जो आप ये था हमारा, एक सेकेंड, हाँ जी ये है जी राइजिंग वेज। अब यहाँ पर ये राइजिंग वेज किस तरह बनता है, ये देखिए जी, इसमें मार्केट का ये जो ट्रेंड होता है ये ऊपर लेके जा रहा होता है, ठीक है जी, ये और इसके बाद ये नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लगाते हैं, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब यहाँ पे ये देखिए, अब हम यहाँ पे इसका ट्रेंड लगाते हैं, ये गया, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इधर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से ये गया, ठीक है जी। अब ये था आप लोगों का राइजिंग वेज, और राइजिंग वेज जो होता है वो नीचे आता है, ठीक है जी। इसमें मार्केट आप लोग के ऊपर गई थी क्योंकि ये फॉलिंग वेज था, और ये थी राइजिंग वेज, क्योंकि अब देखिए जो राइजिंग वेज होता है वो ऊपर जा रहा था और वो मार्केट को नीचे लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कि इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद आप लोग की मार्केट यहाँ से नीचे आई है। सिंपली ये हमारे थे राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज के पैटर्न। अगर आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें आप लोग को भी इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ये पैटर्न पर ट्रेड किस तरह किया करनी है। पैटर्न्स को सबसे पहले होता है कि पैटर्न्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पैटर्न सही बन रहा है और ये वही पैटर्न बन रहा है जो आप लोगों ने सीखा हुआ है। आप लोग इनका ये तभी आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग इनके प्रैक्टिस करेंगे। आप आज हमने इन दो पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया आपसे। जब आप चार्ट देखेंगे और इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये राइजिंग वेज बन रहा है या ये फॉलिंग वेज बन रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप हमारा बिल्कुल फ्री है, कि कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।